बेंगलुरु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बेंगलुरु के मलसेवरम में 21 सितंबर को एक घर से एक महिला की लाश मिली। लाश के 30 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। ये वाकया 21 सितंबर का है। बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके में एक महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था, वह रहती थी। 21 सितंबर को घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को महालक्ष्मी के घर से एक अजीब बदबू आ रही थी। पड़ोसी मकान मालिक के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फ़ोन करता है। मकान मालिक ने जब घर किराए पर दिया था तब एग्रीमेंट के दौरान महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन का फ़ोन नंबर लिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को पूरी बात बताता है। आनन फानन में मां महालक्ष्मी के घर पहुंचती है। 21 सितंबर 3:30 बजे महालक्ष्मी के घर का ताला उसकी मां खोलती है तो सब लोग घर का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। कमरे में काफ़ी तेज बदबू आ रही थी। 1 मिनट भी वहां खड़ा होना मुश्किल था। फर्श पर खून के निशान थे, मांस के लोथड़े पड़े हुए थे और खून की एक लकीर कमरे में रखे फ्रिज की तरफ जा रही थी। जैसे ही मां फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में इंसान के पैर रखे थे। बीच के खाने में शरीर के अलग अलग हिस्से रखे हुए थे और सबसे नीचे जो खाना था उसमें सर रखा हुआ था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तब मकान मालिक पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है और सारे सबूत इकट्ठे करती है। महालक्ष्मी ने 5 महीने पहले ही रूम किराए पर लिया था और एक मॉल में काम करती थी। महालक्ष्मी का पति हेमंत दास महालक्ष्मी से अलग रहता था और आश्रम में काम करता था। महालक्ष्मी और हेमंत दास की 2019 में शादी हुई थी। दोनों नेपाल के रहने वाले थे। शादी के बाद दोनों रोजगार के चक्कर में बेंगलुरु आ गए थे। हेमंत दास को शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर अशरफ नाम के लड़के से था जो सैलून में काम करता था। इसी की वजह से 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत दास अलग हो गए। दोनों की एक छोटी बच्ची भी थी जो पापा हेमंत दास के साथ रहती थी। बीच बीच में महालक्ष्मी बेटी से मिलने आती थी। महालक्ष्मी ने 5 महीने पहले ही कमरा किराए पर लिया था। उससे पहले वह अपनी मां और बहन के साथ रहती थी जो बेंगलुरु में किराए पर रहते थे। जब पुलिस ने पति से पूछताछ की तो पति ने अशरफ जो महालक्ष्मी का लवर था उसका नाम लिया। पुलिस अशरफ से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसने भी महालक्ष्मी की हत्या नहीं की है। पुलिस को महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी को घर छोड़ने कोई आता था। महालक्ष्मी सुबह 9:30 बजे मॉल में काम करने के लिए जाती थी और रात को 10:30 बजे वापस आती थी। तब उसको कोई शख्स घर छोड़ने आता था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए और महालक्ष्मी के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस को उस शख्स की पूरी डिटेल पता चल चुकी है मगर अपराधी पहले ही अलर्ट होकर भाग न जाए, इसलिए पुलिस ने अभी तक मीडिया में कुछ कहा नहीं है। पुलिस को इसी शख्स पर शक है कि इसी ने पहले महालक्ष्मी को बेहोश किया होगा, फिर उसको तेजदार हथियार से काट दिया होगा। 2 सितंबर से महालक्ष्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी, मतलब 2 सितंबर को उसकी हत्या की गई और कुछ दिन बाद उसके शरीर के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। जब तीसरा व्यक्ति जो महालक्ष्मी को घर छोड़ने आता था पकड़ा जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।